तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपनी पढ़ाई दमदार तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग बहुत दिन से प्रकाश का प्रवर्तन का क्लास बीच में रोक दिए थे, आज उसको फिर से वहीं से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले आप लोग जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक एंड कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे आप लोगों को मेरा कंटेंट सबसे पहले आप लोगों को मिलते रहेगा और आप लोग हमसे खूबसूरती से और फ्री में, एकदम एकदम फ्री में, बिना एक पैसे दिए हुए हमसे फ्री में पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे और बहुत दमदार तरीके से। चलिए, तो हम प्रकाश का प्रवर्तन से पढ़ रहे थे चैप्टर 1, जो कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से कुछ कवर भी कर रहे थे पहले, और आज उसके आगे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पहले आप लोग जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों के पास, यूट्यूब पे, चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं वहाँ वहाँ जल्दी से पहले आप लोग अपने दोस्तों को, अपने जिस जिसको आप लोग शेयर करना चाहते हैं शेयर कर दीजिए। और चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं एक छोटा सा भगवान के नारे साथ। बोल नमः पार्वती पतय हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं शंकर जी के नाम से लेके, क्योंकि महाकाल से एक अलग ही हम लोग का प्रेम रहता है। महाकाल हमारे प्रेम है, पहले प्यार लव बोल रहे हैं। चलिए अपने क्लास को हम लोग शुरू करते हैं जल्दी से। तो हाँ, एक और बात, आज हम लोग अपने क्लास को थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा लेके जाएंगे, 1.5 घंटा या 1 घंटा वीडियो रहेगा। तो आप लोग ज्यादा घबराएंगे नहीं, वीडियो को पूरा अच्छे से और मन लगा देखेंगे, क्योंकि वीडियो हम लोग बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे थे, तो उसमें वीडियो बहुत ज्यादा हो गया था। तो आज भी हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे ही, मगर थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे आज। ठीक, आज हम लोग थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी हमारे साथ मेहनत करिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि अगर आपके माता पिता आपने आप पे भरोसा किया है, तो आप खानदान के वैसे एक पहले चिराग बनिए जो पूरे खानदान को पलट दे, पूरी पीढ़ी को पलट दे, अपने पूरे घर की स्थिति को पलट दे। ठीक है, तो आपको अगर चुना गया है, भगवान ने आपको उस लाइफ चुना है, तो आप वो करके जरूर दिखाएं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और मेरे साथ बने रहे, अपनी कुर्सी के पेटी बांध दीजिए। चलिए चलिए हम लोग चलते हैं वो अपनी दुनिया में, हमारी दुनिया ही अलग है सबसे। ठीक, तो जैसा कि आप लोगों को अगर पहले याद होगा कि हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था, तो एक बार हम आपको याद दिला देना चाहते हैं। एक बार तो हम भी देख निकाल लेते हैं अपना कि हमें कहाँ से पढ़ना है, तो हम देख लेते हैं। चलिए, हाँ, अगर आपको याद होगा तो हमने लास्ट टॉपिक ये पढ़ा था कि जो r बराबर 2f, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी होती है? दुगनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। हम लोगों ने लास्ट यहाँ तक, आज हम लोगों ने लास्ट वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले पहले वो जान लेते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब खींचने का नियम, कि उत्तल दर्पण प्रतिबिंब खींचने का नियम क्या है और अवतल दर्पण प्रतिबिंब खींचने का नियम क्या है, और एक पढ़ेंगे आवर्धन। ठीक है, आज की वीडियो में हम ये टॉपिक जो कवर करने वाले हैं, पहला कवर करने वाले हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, अवतल दर्पण में किस प्रकार से बनता है, और आवर्धन क्या है, आवर्धन क्या होता है, किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। चलिए ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने कॉपी कलम के साथ, लिखते चलेंगे मेरे साथ, और हेडिंग डालेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब खींचने, प्रतिबिंब खींचने का नियम। दादा आ गई समझ में, प्रतिबिंब खींचने का नियम, कि प्रतिबिंब हम किस प्रकार खींचते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग जो खींचने वाले हैं वो खींचने वाले हैं अवतल दर्पण में। किस दर्पण में? तो अवतल दर्पण में। इसके आगे तो लिख लीजिएगा आपको यहाँ पे कि अवतल, अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब खींचने का नियम, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब खींचने का नियम तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब खींचने का नियम। चलिए बढ़ते हैं पहला स्टेप की ओर, कि पहला क्या होता है, पहला देखते हैं। तो जैसा कि अगर आप लोगों ने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, तो हमने आपको पीछे ही बताया होगा कि, चलिए लिख लिख के साथ में पढ़ते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य मुख्य अक्ष के
समानांतर मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में फोकस यानी एफ से होकर गुजरती है। क्या होती है? गुजरती है। ठीक। जबकि रुकिए आराम से देखिए 2 मिनट। हम लोग अभी प्रतिबिंब खींच नहीं रहे हैं, प्रतिबिंब खींचने का नियम पढ़ रहे हैं, तो आप इसको मत लिखिएगा, बस लिखिएगा कि प्रतिबिंब खींचने का नियम। प्रतिबिंब खींचने का नियम क्या होता है हम लोग वो जानेंगे पहले। ठीक है, तो जानेंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में फोकस से होकर गुजरती है। जबकि उत्तल दर्पण में फोकस यानी एफ से गुजरती हुई प्रतीत होती है। गुजरती हुई प्रतीत होती है। गुजरती क्या होती है? तो गुजरती हुई प्रतीत होती है। चलिए अब हम इसको समझते हैं। पहले आइए इमेज के माध्यम से, यानी इसका चित्र बना के, कि चित्र कैसे बनेगा। तो ये कौन सा दर्पण हो गया? तो अभी आपको पता नहीं चलेगा, अभी कैसे पता चलेगा? इसको हम लोग कलई कर देंगे, तभी कलई किया हुआ गया है। इसको हम लोग कलई कर देंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। चलिए हमने तो कलई कर दिया। तो ये कौन सा दर्पण हो गया? तो ये हमारा अब हो गया अवतल दर्पण। क्योंकि हम जानते हैं कि हम क्या पढ़ते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ मिस्टेक नहीं हो रहा है, वही तो हम बोले, हम पगला गए हम भी। चलिए आज पता नहीं क्या हो गया हमको। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये कौन सा दर्पण हो गया? तो ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। क्योंकि जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है उसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह उठा होता है उसको हम बोलते हैं उससे उठर और उससे उत्तल दर्पण। तो इसका परावर्तक सतह क्या है? तो धंसा हुआ यानी अवतल दर्पण है। ठीक। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब दर्पण है तो इसमें एक रेखा गुजरती है सीधी, जिसको हम क्या बोलते हैं जी? इसको आगे बढ़ा दीजिए। इसको हम बोलते, देखिए जो रेखा आती है इस रेखा को हम बोलते हैं प्रधान अक्ष या समानांतर अक्ष। प्रधान अक्ष या समानांतर अक्ष, प्रधान अक्ष बोलते हैं इसको। कौन सा बोलते हैं? प्रधान अक्ष। अब हमने बहुत प्यार से पढ़ा था कि जो प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष यहाँ पे क्या होता है? तो ध्रुव यानी P, और यहाँ पे क्या होता है? इसको अपना लीजिएगा, इसको होता है F, और यहाँ पे क्या होता है? C मतलब वक्रता केंद्र, और F मतलब फोकस। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ये और C, F और P, ये तीनों की दूरी जो है आपस में बराबर होगी।
भले ही हमारे बोर्ड में थोड़ा सा कम बेसी हो गया है, बात बात है, मगर आप लोग जो बनाइएगा तो कॉपी में नाप के बनेगा, क्योंकि इसके बीच जितना दूरी होगी सेम उसके इतने इसके बीच की उतनी ही दूरी होगी, तब आपका जो प्रतिबिंब बनेगा साफ साफ बनेगा। ठीक, तो इसमें जितना दूरी है उतना दूरी इसका भी होना चाहिए। ठीक है, हम इतना पढ़ा था। चलिए अब क्या पढ़ते हैं, देखिए पढ़ते इसको लोग क्या बोलते हैं, तो प्रधान अक्ष बोलते हैं, तो मुख्य अक्ष बोलते हैं। इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, इस रेखा का या तो प्रधान अक्ष या तो मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक, तो क्या बोला है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण। चलिए, मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, समानांतर मतलब सीधी आ रही है प्रकाश की किरण, आ गई समानांतर आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में फोकस से होकर गुजरती है। फोकस यानी एफ, तो एफ से होकर गुजरती है, हमें बुझा दिया इसे, एफ से होकर एफ फोकस से गुजरती है, बस गुजरती है, गुजरती है। जबकि उत्तल दर्पण, अब आइए उत्तल दर्पण, हम लोग उत्तल दर्पण बनाते हैं। उत्तल दर्पण कौन सा हो गया हमारा, ये। इसमें क्या होगा कि इसका अंदर वाला भाग धंसा हुआ, मतलब कलई किया हुआ भाग होगा, और ऐसा क्या होगा, उठा हुआ होगा। देखिए आप लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दे, क्योंकि 2 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक पढ़ाई पहले लगातार बैच, उसके बाद आप लोग के लिए अलग से 1.5 घंटा का वीडियो शूट कीजिए, 1 घंटा का, जो भी बहुत, जो मेरा पैर है बहुत ज्यादा ही दर्द करने लगता है, बहुत ज्यादा ही दर्द करने लगता है। ठीक है, तो वो मेरा प्रॉब्लम है, हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन बस आप उससे इतना चाहते हैं कि आप छोटा सा एक लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट जरूर किया कीजिए कि आपको मेरा क्लास कैसा लगा, आप में 10 आउट ऑफ कितना रेटिंग देना चाहिएगा मेरी टीचिंग के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम गेट बंद कर दें, गेट ओपन हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये कौन सा दर्पण हो गया हमारा, तो ये हो गया उत्तल दर्पण। क्यों उत्तल दर्पण, क्योंकि इसका पार्श्व का क्या है, उठा हुआ है। ठीक, तो इसमें भी सेम इसी तरह का एक प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष आएगा, यहाँ पे भी होगा पी, और इसमें जो है, इसमें क्या होता है, तो इसमें हमारा देखिए ये तो हो गया उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में क्या होता है कि हमारा एफ हो गया, तो पी हो गया, और इसमें सारा कुछ अंदर की तरफ होता है एफ, और यहाँ पे क्या होता है सी। ठीक, तो फिर से क्वेश्चन बोल रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष इसके समानांतर कोई रेखा आती है, मान लीजिए रेखा आती है, तो दर्पण से परावर्तन मान मुख्य फोकस होकर गुजरती है, जबकि उत्तल दर्पण में एक कौन सा दर्पण हो गया, तो इसको मतलब लिखेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण जो है हमारा, इसमें क्या होता है, गुजरती हुई प्रतीत है, वास्तविक में नहीं गुजरता है, हमें गुजरता हुआ प्रतीत होता है, लगता है कि गर्दित मतलब गुजर रही, यानी काल्पनिक बात होती है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसा लेंगे, तो ये मेरा रेखा प्रकाश आया इधर, और जब दर्पण से टकराएगा, तो टकराने के बाद एकदम डायरेक्ट सीधा इधर जिधर गुजर जाएगा, आएगा टकराएगा सीधा गुजर जाएगा। अब बोलेगा भैया कि आया टकराया, लेकिन फोकस से गुजरा कहाँ, तो यहाँ पे बोल रहा है कि फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, मतलब काल्पनिक है। जब काल्पनिक तो हम इसे मान लेते थे, नहीं बनाना पड़ेगा इसे अपने मन से, तो इसको भी यहाँ से एक रेखा खींचेंगे डॉट डॉट करके, जिसका मतलब है कि काल्पनिक है, और इसको हम लोग सीधा फोकस से गुजार देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, फोकस से गुजार देंगे, और इसको हम बीच से निकालेंगे डॉट डॉट करके। ठीक है, बीच से, तो ये हमारा हो गया फोकस, ये और ये चला गया इधर, और यहाँ फोकस से गुजर गया, तो ये था उत्तल दर्पण, और ये था हमारा अवतल दर्पण। इसमें भी छोटा सा डॉट डॉट ला यहाँ पे, जो कि हमारा सी से गुजरेगा। अब देखिए जब गुजरता है तो यहाँ पे कोण बनता है, इसको हम बोलते हैं कोण ए, चाहे एक बोलिए चाहे कोण आई बोलिए, और इसको हम बोलते हैं कोण आर। देखिए इसको हम बोल सकते हैं कोण आई, और इसको कोण आर, इसको हम बोल सकते हैं कोण आई, और इसको कोण आर, आप लोग बना लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यही था हमारा पहला नियम कि जब भी प्रकाश, जब भी मुख्य अक्ष समानांतर कोई प्रकाश आएगी, कोई भी प्रकाश, अगर उत्तल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, तो फोकस से गुजर जाएगी, लेकिन अगर उत्तल दर्पण होगा तो फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। हमारा पहला टॉपिक यही था।
प्रतिबिंब खींचने में का पहला नियम यही था हमारा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ, उम्मीद करके बहुत अच्छे से कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप उतार लिए होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। एक बार आप अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है, हम हट जाते हैं, आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, हम हट जाते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और टॉपिक आपको पूरा समझ में आ गया होगा, हमको उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लिखा हुआ है समानांतर, ये सौ महिमा को बिंदु नौ समानांतर, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा लाइट के कारण। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं नियम नंबर 2 की ओर। चलिए जल्दी जल्दी से साफ हो जाए भाई। अहिता 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 समझ में आई? अहिता आगे लो मर्द समझ में अहिता। अरे भैया हम समझाएंगे ता समझ में ना आई, कैसे हो सकेला? खोपड़िया में डाल दें, खोपड़िया में सीधा नाम है बराबर ना। चला एक बार सब ये आज कमेंट करी, पावर ऑफ एम के वर्मा क्लासेस। चला एक बार आज, ये दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। चलिए इसको एज कर देते हैं, दबदबा बनाने से नहीं होगा, क्लास करने से होगा। ठीक है, तो इसको हम पानी ले लेते हैं, क्योंकि बिना वाटर के इरेज नहीं होने वाला है, आप लोग जानते ही हैं। चलिए पूरा अच्छे से साफ कर देते हैं हम, फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। नियम नंबर 2 क्या बोल रहा है हमारा? ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नियम नंबर 2 की ओर। मार्कर जी आप क्यों गिर रहे हैं? हाँ माइक ऑन है, वरना पता है माइक कभी कभी धोखा दे देता है। जितना हमको लड़के से धोखा ना मिला होगा, उतना माइक धोखा दे देते हैं हमको। लड़के से तो मिला ही नहीं है, मगर माइक बहुत धोखा दिया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन मतलब बोल रहे हैं नियम नंबर 2, क्योंकि नियम नंबर 2 हमारा क्या कहता है? क्या वो हमसे रुठता है या हमसे मानता है? देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे इसमें इसका नियम नंबर 2 क्या है। जब कोई जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के दर्पण जब प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस दर्पण के फोकस दर्पण के फोकस दर्पण के फोकस के दिशा से के दिशा फोकस की दिशा में आपतित होती है। फोकस की दिशा में आपतित होती है। फोकस की दिशा में आपतित होती आपतित होती है, तो वह वह परावर्तन के बाद तो वह परावर्तन के बाद तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर मुख्य अक्ष के समानांतर मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है गुजरती है। क्वेश्चन नियम नंबर 2 क्या बोल रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस की दिशा से आपतित होती है, तो वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से समानांतर गुजर जाती है। चलिए अगर आपको समझ में नहीं आया है, इसको चित्र के मदद से बहुत अच्छा समझते हैं, प्यार समझते हैं। तो पहले आप लोग खींच दीजिए एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो ये हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण। अब बताइए क्या अवतल दर्पण है? तो नहीं, अभी इसको अवतल दर्पण कहना बेशक ही गलत है। ये अवतल दर्पण कब होगा? जब तक हम कलई नहीं करते हैं तो पता नहीं चलेगा कि उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है। ठीक है, तो अवतल दर्पण है तो इसका हम पारदर्शी से घुसा देंगे और कलई किया भाग से उठ जाएगा। चलिए
और यहाँ से एक रेखा गुजरेगी, इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। यहाँ पे पी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे एफ होगा ना, सी तो यहाँ पे होगा। चलिए ये आ रहा है अवतल दर्पण। और यहाँ पे देखिएगा उत्तल दर्पण, इसको बनाइए उत्तल दर्पण। ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण, क्योंकि इसका परावर्तन सतह जो है उठा हुआ है उत्तल दर्पण। ठीक, अब इससे में क्या होगा, सेम उसी तरह का, यहाँ पे पी हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा और यहाँ पे सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या बोल क्या रहा है। जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस की दिशा से, दर्पण की फोकस की दिशा से दिशा से में आपतित होती है, तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाती है। देखिए सर, कहने का मतलब क्या है कि एक प्रकाश की किरण आएगी जो कि फोकस की दिशा से है, यानी फोकस पर आएगी सीधा। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे लेकर आते हैं, ओहो फोकस इसी में टेढ़ा हो गया है। आप लोग कॉपी में स्केल रख के बनाइएगा, ठीक है। तो फोकस की दिशा से आपतित, फोकस की दिशा से आपतित होती है, तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर यानी सीधा गुजर जाती है। समानांतर को होता है सीधा यानी बराबर में गुजर जाती है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एफ, रेखा इधर से आई प्रकाश किरण और दर्पण से परावर्तन वाली इधर गुजर गई। ठीक है, तो यही था हमारा नियम कि जब कोई फोकस की दिशा से आती है तो दर्पण से परावर्तन और सीधा गुजर जाएगी, आएगी फोकस की दिशा से टकराएगी और सीधा लौट जाएगी समानांतर या मुख्य अक्ष के समानांतर। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक हम लोग यहाँ से एक डॉट लाइन गुजर देंगे, यहाँ से डॉट लाइन गुजरेगी, ओहो मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, यहाँ से डॉट लाइन गुजरेगी जो सी से होते होते हुए गुजरेगी, और इसमें यहाँ पे कोण आई बनेगा और इसमें एक कोण आर बनेगा। यहाँ पे ऊपर वाला कोण आई और नीचे वाला कोण आर अपना लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक, तो ये हमारा था अवतल दर्पण में। अब इसी चीज को हम समझते हैं उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण कैसे ये काम करता है। तो देखिए जब फोकस दिशा से आएगी तो फोकस से टकराने से पहले क्या पड़ गया बीच में, दर्पण। तो अब दर्पण से टकराएगी तो टकराने के बाद सीधा गुजर जाएगी, यानी आई इधर से और लौटी इधर से। क्यों टकराई नहीं, क्यों नहीं टकराई, क्योंकि बीच में क्या आ गया, रुकावट आ गया। बीच में क्या आ गया, रुकावट, यानी दर्पण बीच में आके टपक गया। अब इसको टपक गया तो इसको टपका दीजिए बढ़िया से। यहाँ से एक डॉट लाइन गुजरेगा, पहला डॉट लाइन गुजरेगा हमारा, पहला डॉट लाइन गुजरेगा सी से और दूसरा निकलेगा जो वो एफ से निकलेगा। पहला सी से और दूसरा एफ से, क्योंकि उत्तर दर्पण में सारा चीज काल्पनिक ही होता है, लगभग लगभग। उत्तर दर्पण में फोकस भी कैसे होती है, तो काल्पनिक होती है, क्योंकि कलई के भाग तो होता है, कलई के भाग कौन सा होता है, काल्पनिक भाग होता है। काल्पनिक ही है, ठीक है। तो अरे यहाँ से गुजर जाएगी सीधा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया उत्तर दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में नियम का, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा हमको, जहाँ तक उम्मीद है, हमको उम्मीद है वो कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। देखिए एक फिर समझा देते हैं, अगर फोकस की दिशा से आएगी और दर्पण फोकस की दिशा से आएगी और टकराएगी तो सीधा गुजरेगी। फोकस की दिशा से आई, दर्पण से टकराई और सीधा गुजर गई, मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाएगी, जिसे बोलते हैं उत्तर दर्पण या अवतल दर्पण। हम उम्मीद करते हैं हम लोग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है हट जा रहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना लिख लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए इसे। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने, क्योंकि अगर ज्यादा देर करेंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हम कुछ पढ़ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, क्योंकि फिर बनाना पड़ेगा, लेकिन हम ज्यादा इरेज नहीं करेंगे क्योंकि फिर एक ही चीज बनाना है, हल्का हल्का इरेज करेंगे। चलिए तो टाइम बचेगा हम लोग का।
वरना बार बार बनाने में थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, चलिए। तो नियम नंबर 3 क्या बोल रहा है कि जब, देखिए नियम नंबर 3, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के, फोकस उठा दीजिए, आप यहाँ से ध्रुव कर दीजिए, फोकस की ध्रुव, फोकस के ध्रुव पर, और यहाँ से हटा दीजिए फोकस की, और यहाँ से छोड़ दीजिए। जब भी प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर, दर्पण के ध्रुव पर पड़ती है, दर्पण के ध्रुव पर पड़ती, दर्पण के ध्रुव पर पड़ती है, तो परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा, उसी दिशा में लौट जाती है, पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। ठीक है, तो देखिए मैसेज बैच बनाए हुए हैं, वो फिर दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा, एक बार इसको रिपेयर कर देते हैं। जो इसको नुकसान हुआ है ये अगर यहाँ से आप लोग कभी भी दूसरा चीज बनेगा उसी में मत बना दीजिएगा, ठीक है, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। मेरा तो बोर्ड है तो मिटा के फिर बना दिए, आप लोगों के पास बोर्ड है तो मिटा बना लीजिए। अही दादा कैसे हुई हो, तुम्हारा भी ना हुई मगर हमारा भी हो जाई हो, अही दादा हमारा लंबोड़ा तो नहीं महंगा बना हो दादा, यही से चलो महंगा से ना होगा कॉपी हो तो हारो के, ठीक बा, सी हो तो है बोलो दर्पण है, बोलो दर्पण। चलो पहुंच जाओ। जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर पड़ती है, दर्पण के ध्रुव पर पड़ती है, चलो ध्रुव है क्या कहा जाना, पी के ध्रुव ध्रुव पीछे पढ़ लो तो याद भी, यही से क्लास स्टार्ट करके पहले पीछे सारा एक बार दिमाग में फोकस कर लेने के चाहिए, ठीक है। तो प्री के ध्रुव कह देना, हम बताया जानी प्री के ध्रुव ऐप के फोकस सीखे वो कर सके, तो प्री के ध्रुव पढ़ जाओ। तो कहता जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण में ध्रुव पर पड़ती है, चलो मान ध्रुव पर पड़ती है, चलो प्रकाश आयल मान लो, कहीं से प्रकाश आयल दर्पण के ध्रुव पर पड़ती है, तो परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, यानी देखो आयल टकरा के पुनः उसी दिशा में लौट गई। दोनों तो हम देख लेते हैं अच्छा से। देखिए तो प्रकाश की किरण आई, दर्पण से टकराई, अब पुनः इसी दिशा में लौट जाएगी, पुनः क्या करेगी तो इसी दिशा में लौट जाएगी, इसी को बोलते हैं आई प्रकाश, दर्पण से टकराई तो पुनः उसी दिशा में लौट जाएगी, तो इसी को बोलते हैं दर्पण का देखिए ठीक है, दर्पण से टकराई और टकराने के बाद लौट गई, तो ये हमारा था उत्तरदर्पण। और देखिए यही नियम कि जब प्रकाश अगर ध्रुव पर पड़ेगी तो परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में अपने बराबर के हक से लौट जाएगी। ठीक सेम उसी तरह देखते हैं उत्तरदर्पण में, इसको पी को थोड़ा नीचे लिख दीजिए, चाहे साइड में यहाँ पे पी। अब देखिए यहाँ से मान लीजिए कहीं से प्रकाश आएगी और ध्रुव में पड़ती है, तो परावर्तन में फिर इसी दिशा में अपने आराम से अपने हक से अपने प्यार के साथ लौट जाएगी। ऐसा में तो इसके बीच में एक बनेगा कोण आई और इसके बीच में कोण आर, सब बीच में कोण आई और कोण आर बनेगा, कोण आई कोण आर। तो यही था हमारा नियम। जब जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण से ध्रुव पड़ती है, ध्रुव यानी पी पड़ती है, तो परावर्तन पुनः अपनी दिशा में उसी दिशा में पुनः उस दिशा में लौट जाती है। जैसे कि यहाँ पे आई और टकराई तो फिर इस दिशा में लौट गई, इसे बोलते हैं नियम। यही नियम कौन सा है तो प्रकाश के परावर्तन का प्रतिबिंब खींचने का नियम। तो प्रतिबिंब खींचने का नियम हमने 3 देखा। पहला नियम कौन था कि अगर फोकस पे पहले सीधा आएगी तो फोकस से गुजरेगी और फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। दूसरा का हमने पढ़ा था कि
हाँ जी, हाँ चला गया। हम लोग दूसरा पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस पर पड़ती है, आपतित होती है, तो वो परावर्तन के बाद समानांतर होके गुजर जाती है। और हमने पहला पढ़ा था कि अगर कोई समानांतर आती है और सीधी आएगी तो फोकस से गुजरेगी, फोकस से आएगी तो सीधी गुजरेगी। समझ में आया? अगर सीधी आएगी तो देखिए, अगर सीधी आएगी तो फोकस से गुजरेगी, फोकस से आएगी तो सीधी गुजरेगी, फोकस से आएगी सीधी गुजरेगी, सीधी आएगी फोकस से गुजरेगी, धूल पड़ेगी उसकी जरूरत नहीं, कौन पे बराबर में लौट जाए। यहाँ पे कोई बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कोण आई और कोण आर जो है आपस में बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे कोण आई और कोण आर को बराबर भाग में बांटा गया है बीच से, इसलिए कोण आई बराबर कोण आर होगा। कोण आई बराबर कोण आर इसमें आपस में बराबर होगा। इन दोनों के बीच जो कोण है वो आपस में पूरी तरह से बराबर होगा। ये तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरह से आप लोग को समझ आ गया होगा। और तो हमारा यही था नियम। 3 नियम होते हैं प्रतिबिंब खींचने के। अब हम लोग सीखेंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब खींचने का खींचा कैसे जाता है। ठीक है, पहले आप इसे सीखे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं, ये पूरा हमारा नियम जो था 3 ही था नियम, तीनों नियम खत्म। पहला कि अगर सीधा आएगा तो फोकस से गुजरेगा, फोकस से आएगा तो सीधा गुजरेगा, और अगर ध्रुव में पड़ेगा तो फिर सीधा बने बराबर हक की ओर लौट जाएगा। होता है, जितना पानी हम पीने में नहीं यूज करते हैं उससे कई ज्यादा हम इरेज करने में, बोर्ड पर इरेज करने में यूज कर देते हैं पानी। ताकि जिंदगी खतरे में है अधिकतर। कि आज ना तो काल मिलबो, अरे बानी यही आस में कि प्यार हम कहिले तुमसे पहिले क्लास से। मित्र लोग, अब पहले क्लास से प्यार करते हैं तो उसको पाना तो जरूरी ना है, खिसिया ना जाएगी। हाँ, बात याद रखिएगा कि यहाँ पे बात किसी लड़की का नहीं, बात यहाँ पे वर्दी की हो रही है, वर्दी। ठीक है, तो वर्दी की बात हो रही है, वर्दी से हम पहले क्लास से प्यार करते हैं, ना कि किसी लड़की से। ठीक है, देखिए कितना कितना अच्छा रुमाल है, देखिए एकदम साफ सुथरा देखिए रुमाल है। इसको हम यूज करते हैं बोर्ड साफ करने में। सोच लीजिए कितना नालायक इंसान है हम। मेरी मम्मी खूब गरियाती है हमको, नायका नायका। समझ जाइए, मजा कीजिएगा, माँ बाप का आशीर्वाद है, तो वो तो हम लोग का आशीर्वाद है कि जो हमें मिल रहा है किसी न किसी रूप में। ठीक है, हम काम में तो ऐसा ही करते हैं ना जी, साफ साफ कपड़े को खराब करते हैं। आप बताइए, अब देखिए ये रुमाल कम से कम खरीद भी जाइएगा तो 30 से 40 रुपये मिलेगा रुमाल, कम से कम 30 से 40 रुपये का रुमाल है, इसको हम खराब कर दिए। तो बताइए हम हमें घर आएगी ना क्या करेगी? जाने दीजिए, आप लोग कम से कम लाइक सपोर्ट करते रहिए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो घर आए, बस सबको गाड़ी खोलिए रहे, क्या दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने पढ़ लिया कि प्रतिबिंब खींचने का नियम। अब हम जानेंगे कि अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख। अच्छा, या चिल्ड्रन, चलिए बने रहिए हमारे साथ। हाउ जोश, जोश कैसा है? ठंडा तो नहीं हुआ है? अरे पढ़ना है, बहुत पढ़ना है अभी। इतने से आधा घंटा 1 घंटा क्लास से क्या होगा? हमें अभी और पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। हमारे माता पिता, हमारे मम्मी, हमारे पापा सपने देख रहे हैं कि मेरा बेटा भी क्लास 10th में 400 से 400 नंबर लाएगा और हमें गांव में अच्छा महसूस कराएगा। तो उनके सपने को टूटने नहीं देना है। अपने उनके सपने के लिए, उनके सपने के लिए आपको मेहनत करना है, क्योंकि उन्होंने आपसे जीवन में कुछ नहीं मांगा है, बस छोटी सी उम्मीद करके बैठे हैं आपसे कि मेरा बेटा क्लास 10th में इतना नंबर लाएगा, जिससे हम गांव में कह पाएंगे, सर ऊंचा करके कह पाएंगे मेरा बेटा इतना नंबर लाया है। उनके लिए मेहनत कीजिए, उनकी बातों को लिए मेहनत कीजिए, उनके इज्जत के लिए मेहनत कीजिए। अगर माँ बाप के लिए नहीं मेहनत कीजिएगा तो फिर तो सारा जीवन बेकार है बच्चे। माता पिता के लिए कोई कुछ बोल रहे, बर्दाश्त नहीं होगा। माता पिता हमारे भगवान हैं। बात खत्म। माता पिता और टीचर, 3 आदमी का सम्मान कीजिए, बाकी दुनिया कोई कहीं भी जाए, कोई प्रॉब्लम। ठीक है,
चलिए क्लास को शुरू करते हैं टाइम पास नहीं करते हुए, ठीक है। अब हम लोग कॉलेज में हेडिंग डालेंगे अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख, किरण आरेख, इसमें कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है और क्यों बनता है। जो आप लोग पहले पूछ रहे थे कि भाई ऐसे बड़ा प्रतिबिंब कैसे लिख दिए आप, तो उसका में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बनता है, कैसे बनता है बताइए। तो उस सब का जवाब आपको यहाँ पे एकदम खोपड़ी खिला के मिलेगा, सब तरह के मिलेगा। आइए देखिए, समझते हैं, प्यार से समझते हैं। लिखेंगे पहला नंबर, जब वस्तु कहाँ हो तो अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। अच्छा, प्रतिबिंब बनाने के लिए तो कुछ वस्तु को तो कहीं ना कहीं तो होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो होता है ना प्रतिबिंब बनेगा जी। अगर कोई कुछ होगा नहीं करेगा, प्रतिबिंब बनेगा किस चीज का, हवा का। कुछ रहेगा, इंसान, जानवर, घोड़ा, बिल्ली, कलम, कॉपी, किताब, कुछ भी सामान रहेगा, वस्तु रहेगा, तभी ना उसका प्रतिबिंब बनेगा। मतलब हवा का प्रतिबिंब बनेगा आपका, हवा का नहीं ना। तो वस्तु कहाँ रहेगा, अनंत पे। अनंत मतलब बहुत दूर, अनंत पते नहीं है कहाँ है, ठीक है, पते नहीं कहाँ है बॉस। तो आखिर इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो देखिए इसका प्रतिबिंब भी बनेगा। तो पहले हम बनाएंगे अवतल दर्पण, ये रहा हमारा अवतल दर्पण। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्लास थोड़ी सी हो सकती है, उससे घबराना नहीं है, आप लोगों को मन लगा के पढ़ना है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण के बीच में कौन सी गुजरेगी, तो प्रधान अक्ष या मुख, इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं एफ, इसको बोलते हैं सी। पी मतलब ध्रुव, एफ मतलब फोकस, और सी मतलब वक्रता केंद्र। आप लोग को हमने हमने बहुत अच्छे से समझा दिया था। चलिए, तो वस्तु कहाँ पर है, अनंत। अनंत मतलब पता नहीं है, वस्तु कहाँ है, अनंत पर। चलिए हम दिखाते हैं। मान लीजिए वस्तु यहाँ पर है, अनंत। ये हमारा जो होता है, ये होता है अनंत। इधर जो होता है वो होता है अनंत, ठीक है। क्योंकि इधर सी है, वक्रता केंद्र लास्टली। इस पद कहाँ रखेगा हमें पता नहीं, इसका जो होता है सारा अनंत होता है। तो मान लीजिए हमने इस पे कहीं नजर रख दिया अनंत ऊपर, तो जो इससे जो प्रकाश निकलेगी वो एकदम सीधी जाएगी। और हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश की किरण अगर प्रधान अक्ष के सीधी आती है, वस्तु का नाम दे दीजिए ए बी, वस्तु का नाम दे दीजिए ए बी। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब भी कोई वस्तु है, जब भी कोई प्रकाश अगर मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष से सीधी आती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। अरे यार, कहां से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है। हमने रूल एंड रेगुलेशन पढ़ा था अपने किताब कॉपी में। ऐसे में वस्तु, ये जो है ये हमारा वस्तु है, समझ लेंगे वस्तु है। और वस्तु है कहाँ, तो वस्तु है अनंत पे। तो इससे जो प्रकाश निकले वो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर जाके मिलती है। अब देखिए इसमें लिखेंगे नीचे कि आखिर इसमें प्रतिबिंब का आकार क्या रहा, स्थिति क्या रही और प्रकृति क्या रही। तो नीचे लिखेंगे यहाँ पे, भाई चल जा, प्रतिबिंब का आकार, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब बना कहाँ, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति। तो जो पहले लिखेंगे कि मान लीजिए हमको आप बताइए कि जो
सूर्य है वो छोटा है कि बड़ा है? तो बोलिएगा छोटा। हाँ, बच्चा समझा है क्या? बच्चा नहीं, शिवा। शिवा नाम है मेरा। अंकल बच्चा नहीं करेगा, शिवा नाम है मेरा। तो वो शिवा नहीं बोलेगा, वो बोलेगा अंकल बच्चा नहीं करेगा, सूरज नाम है मेरा, मैं बहुत बड़ा हूँ, बहुत। मतलब इसका मेरा बहुत बड़ा हूँ। और वो है कहाँ? तो अनंत यानी पृथ्वी से बहुत ही दूर यानी अनंत पे। मगर हमें दिखाई कैसा देता है? इतनी चुकी, इतनी चुकी है। तारा बहुत दूर दिखता कितना सा है? कितना सा। यानी जब वस्तु अनंत रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो उसका आकार कैसा होगा? बहुत छोटा। नहीं, छोटा में खोटा कर देला कि कह रहा है बहुत है छोटा। काहे कि यहाँ बटे अनंत पे और अंत पे आकार छोटा दिन बात। प्रतिबिंब का आकार कैसा बनी? बहुत छोटा बनी। अच्छा, प्रतिबिंब की स्थिति बा कहाँ? आखिर ये जो प्रतिबिंब की स्थिति बा, आखिर ये बनल कहाँ पे बा? तुम ही बताओ। बताओ कहाँ पर बना था, कहाँ पे? तो जहाँ पर टकराई हुई कहाँ बना था? टकरा था फोकस पर। तो कहाँ बनी? फोकस पर। कहाँ बनी? फोकस पर। ये बात हमेशा रखियो कि अनंत के संबंध फोकस के साथ, अब फोकस के संबंध हमेशा अनंत के साथ बना रहेला। जब भी वस्तु अनंत पे रही तो फोकस पे बनी, जब भी वस्तु अनंत पे रही तो फोकस पे, अब फोकस पे वस्तु रही तो अनंत पे। समझाएं कैसे? अभी आगे मिली। मगर इतना बात याद रखियो कि अनंत के अब फोकस के आपस में संबंध दम जुड़ल रहेला, दम आपस में जुड़ल रहेला। अगर अनंत वस्तु रही तो फोकस में बनी, अब फोकस में वस्तु रही तो अनंत पे बनी। ठीक, चलो। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई? फोकस पे। अहिदादा, अहिदादा। आह। प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब बात क्वेश्चन कैसे बना हुआ हुआ? मेरा प्रतिबिंब बना क्वेश्चन बा, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। तो लिखम पहले कि प्रतिबिंब क्या बाटे? बराबर के तरफ बा, यानी क्या बाटे? पहला तो वास्तविक बा, पहला वास्तविक बा। और दूसरा याद रखो कि जब भी हेप आ जाए, यहाँ पे आ गई, मतलब उल्टा, मतलब उल्टा। तो अगर प्राकृतिक कैसे बना वस्तु के, तो प्राकृतिक और वास्तविक वास्तविक बाटे पहले महीने और उल्टा बनल बाटे। कैसे बनल बाटे? उल्टा नीचे बनल बाटे। ठीक, ये है पहिल का नियम। उम्मीद करता नहीं बहुत अच्छा से समझ में। तो यही से जब वस्तु अनंत पे रहेला तो फोकस बने, प्रतिबिंब बनेला फोकस पे। प्रतिबिंब का आकार बहुत ही छोटा होला, स्थिति होला फोकस पर, और प्रतिबिंब प्राकृतिक वास्तविक तथा उल्टा होला। ठीक, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में। चलो, अब हम आगे बढ़ी, अपना अगला कदम की ओर। चलो अगला पढ़ा जाओ। तो हाई सब तो मिटाएगा ना पड़ी, चिंता मत करो, इसमें बस फास्ट मिटाएंगे हम। तुम लोग अपना मिटाइए लो, हम सारा थोड़ा मिटाएंगे। चलिए, तो पहले बताएंगे दो नंबर, एक दूसरा नंबर है। इसको सही कर लेंगे, थोड़ा सा रिपेयर कर लेंगे इसको हम लोग नहीं, बस वही रिपेयर करेंगे, आप लोग फिर बनाइएगा अपने वही पे। एफ, ठीक हो गया? ठीक है। अब लिखेंगे दूसरा स्थिति में क्या होगा कि पहला रहेगा अनंत पे और दूसरा जो रहेगा वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा। पहला रहेगा अनंत और दूसरा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है। थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो पहले था अनंत के और दूसरा अब कहां पे आएगा? जब वस्तु अनंत और जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बीच हो। मिस्टर इंक को हम क्या कहें, इतना इंक डालते हैं ना, पता है जितना हम कहा बोलिए कहा ना बोलिए। देखिए आपके सामने देखिए कितना इंक डालेंगे, देखिएगा।
इतने इन डाले ना, अब बस आपके सामने ही पढ़ाते रहेंगे, देखिएगा फिर खत्म हो जाएगा सारा ही। पता नहीं मेरा मार्कर खराब है कि इंटर में मिलावटी दे रहा है लोग। क्या कीजिएगा, सरकार तो हमारी है कि शिक्षा पे 18% जीएसटी लगा दी है कि मार्करों और इनको खरीदने में पसीना छूट जा रहा है टीचर लोग का। क्या कीजिएगा। चलिए, वक्रता केंद्र के बीच हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, अब वस्तु कहाँ पे होगा, तो इधर पहले अनंत, अब वस्तु यहाँ पे होगा। ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगा, तो जब यहाँ पे होगा तो इसका प्रतिबिंब आखिर कैसा बनेगा। तो पहले हम लोग नाम देंगे वस्तु का, कि वस्तु का नाम है ए और हई नाम है बी। ठीक है, इसको लिख देंगे डैश देके वस्तु। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें जो पहला प्रकाश निकलेगा वो सीधा गुजर जाएगा, और जब सीधे जाएगा तो दर्पण से टकराएगा, फोकस से टकरा कर गुजरेगा। ठीक है, पहला इसमें से प्रकाश निकलेगा। ठीक, तो पहला प्रकाश जो निकलेगा वो क्या होगा कि हमारा फोकस से क्या हो जाएगा, फोकस से गुजर जाएगा टकरा कर। ठीक, लेकिन इसका दूसरा नियम क्या होगा कि देखिए, दूसरा नियम होगा कि ये जो हमारा है इससे एक और प्रकाश निकलेगी जो कि दर्पण से जाएगा, टकराएगा, और टकराने के पश्चात यहाँ पे कट जाएगा। देखिए, ये इधर से आया है, ये इधर से आया है, इधर से आया है, हट गया, फोकस से गुजर गया, ये सीधा आया, टकरा के सीधा लौट गया। थोड़ा नियम पढ़ा था कि जब फोकस से गुजरती है तो सीधा गुजरती है। ओ, भारी मिस्टेक अपन, भारी मिस्टेक, भारी मिस्टेक, भारी मिस्टेक, भारी मिस्टेक। हम लोगों ने नियम क्या पढ़ा था, नियम के विरुद्ध क्या आएगा। हमने पढ़ा था कि जब प्रकाश फोकस पर आपतित होते तब गुजरेगी सीधा। ठीक है, तो फोकस से गुजरेगी, जब प्रकाश से गुजरेगी। ठीक, तो आखिर ये कहाँ पे कट रही है, तो यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे एक ऐसा लाइन खींच देंगे और इसको हम लिख देंगे ए डैश बी डैश। ये जो ए डैश बी डैश ये हमारा क्या रहेगा, प्रतिबिंब। अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, पहले वस्तु प्रकाश से गुजरा, फोकस से सीधा आया, फिर वस्तु से प्रकाश निकला तो फोकस से गुजरते हुए यहाँ पे घटा। अब देखेंगे प्रतिबिंब का आकार कैसा है। ये बताइए कि प्रतिबिंब का आकार छोटा या बड़ा, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, जब तक वो कर्ता केंद्र के पहले है तब तक इसका छोटा बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ये छोटा, बहुत छोटा नहीं बनेगा। ये अनंत में रहेगा तो बहुत छोटा बनेगा, लेकिन जैसे ही वक्रता केंद्र और अनंत बीच में आएगा तो केवल छोटा बनेगा। ठीक, और स्थिति कहाँ पे है, ये फोकस पे नहीं है, ये किसके बीच में है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो लिखेंगे वक्रता केंद्र, इसमें इरेज कर दीजिए अपना, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। और इसका, इसको मिटा दीजिए, ये दर्पण कौन सा है, तो लिख लीजिए साइड में, ऑटो दर्पण है ये। और इसमें भी वही, इधर है तो मतलब वास्तविक है, और नीचे है मतलब उल्टा है, इसमें भी सेम वही बनेगा। ठीक है, आगे समझ में। चलिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हमारा नियम, जब वस्तु अनंत रहेगी तो प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा, वक्रता के अंदर फोकस के बीच होगा, और वास्तविक था उल्टा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर, ज्यादा लेट ना करते हुए, क्योंकि फिर टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर क्या बोल रहे हैं। इधर तो सारा एज करना पड़ेगा ही तो।
चलिए, तो इसको रिपेयर कर देते हैं अभी फिर से एक बार। ये हो गया हमारा, यहाँ देखिए, यहाँ रखिए एफ, यहाँ रखिए सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरा नंबर की ओर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी सी पर हो। अब देखिए वस्तु कहाँ पे है, सी पे। ए, ए बी, ए बी, और हमारा आगे ए और बी। अब इसमें आखिर कैसे बनेगा, और वस्तु कहाँ गया, तो वक्रता केंद्र पर स्थित है। तो आखिर इसमें कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। तो इसमें जो है, देखिए इसमें जो है, चलिए देखते हैं हम लोग। जब वस्तु कहाँ पे हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है, तो देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो पहला, तो वक्रता केंद्र हो गया सी, उसके नीचे भी लाइन, अरे यार, ये हो गया सी बिंदु। इसी पे एक वस्तु खड़ी है, वस्तु इसमें ऊपर भी है नीचे भी है। तो इसमें जो प्रकाश निकलेगी पहला, वो जाएगी और फोकस से टकरा कर लौट जाएगी। फिर इससे, और देखिए पहले इससे गई तो टकरा के लौट गई। दो मिनटों के समझ लीजिए। तो हाँ, देखिए इसको ये कर दीजिए। तो जब पहले प्रकाश आई तो हमने पढ़ा था कि जब मुख की शांत आती है तो दर्पण से परावर्तन मुख्य फोकस से गुजरती है, गुजर गई मुख्य फोकस से। ठीक है, चलिए अब यहाँ से एक और गुजरेगी, वो गुजरेगी फोकस से। ये भी गुजरेगी कहाँ से, तो फोकस से। तो हमने पढ़ा था जब फोकस गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः सीधी रेखा में लौट जाती है। देखिए जब ये आप लोग अपने कॉपी में अच्छे से बनाइएगा तो ये आप लोग का आके यहाँ पे मिलेगा, तो फिर अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बोर्ड में उतना सब बनता नहीं है, तो यहाँ थोड़ी बन रहा है। आया, तो ये आपका कहाँ पे आके टकराएगा, यहाँ पे टकराएगा, यहाँ मान लीजिए यहाँ पे टकरा, ठीक है। अरे यार टकरा जा ना, फिर क्रिया खा लेगा ना, टकरा हम ऐसा टकराएगा छोड़, कैसे ना टकराएगा, टकराओ तो कैसे ना टकराएगा, टकरो क्या, टकरा बोलो, बिहारी से पंगा ले, वो बिहारी से। चलिए, तो कहाँ पे टकराया, वक्रता केंद्र पे। तो ये हमारा था, ये वस्तु का नाम था हमारा क्या, इसका नाम था ए, इसका नाम था बी। तो हमारे प्रतिबिंब का नाम क्या आ जाएगा, तो हमारा प्रतिबिंब का जो नाम है वो हमारा आ जाएगा, नीचे वाला ए डैश और ऊपर वाला बी डैश। ठीक, तो अब इसमें देखिए, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा जो वक्रता केंद्र पे है, तो आप खुद देख के बताइए कि वस्तु कैसा दिखेगा, छोटा की बड़ा की बराबर। तो हम लिखेंगे समान आकार का यानी बराबर। तो जब वक्रता केंद्र पे होता है तो वस्तु का आकार बराबर ही बनता है। और फिर देखेंगे आखिर इसकी स्थिति कहाँ है, इसकी स्थिति है वक्रता केंद्र पर ही है। इसकी स्थिति कहाँ है, इसकी स्थिति है वो वक्रता केंद्र पर ही है, वक्रता केंद्र पर ही है। ठीक, और ये फिर वास्तविक था उल्टा, इसमें तो है ही, इसको चेंज करना ही नहीं है, क्योंकि वास्तविक था उल्टा है, वास्तविक है और उल्टा तो बना ही हुआ है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, अच्छा मतलब
प्रतिबिंब का थर्ड नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर। चलिए सर पूरा ही मिटा देते हैं, साफ सुथरी का बना देंगे। चलिए पूरा मिटा देते हैं, पूरा बोर्ड साफ अच्छा से लिख दिया, फिर से बार लिख दीजिएगा अच्छे से साफ साफ। ठीक है, चलिए तो हमने वक्रता केंद्र पढ़ लिया। अब तीसरा पढ़ेंगे। देखिए तीसरा तीसरा पढ़ लिया। अब 4 नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन 4। 4 में क्या होगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो, जो वस्तु वक्रता केंद्र था फोकस के बीच हो। ठीक है, तो इसमें वस्तु कहाँ पे होगी, तो फोकस का वक्रता केंद्र मतलब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच होगी। ठीक है, तो एक चीज बनाते हैं प्यार से। चलिए चलिए अब बस और 2 नियम से पढ़ लिया जाए, बस और 2 नियम। बाकी हम लोग उत्तर वाला और आवर्धन हम लोग उत्तर वाला और आवर्धन हम लोग कल पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बस आज और 2 नियम पढ़ ले जाए बस। और 3 से 4 मिनट, बस और 3 से 4 मिनट बने रहेगा सर, 3 से 4 मिनट। तो जब वस्तु वो करता क्या था फोकस के बीच हो, तो मान लीजिए हमने ये खींचा, यहाँ पे आ गया पी एफ सी। वस्तु वो करता के अंदर फोकस के बीच हो, वो करता के अंदर ये और फोकस ये, इसके बीच में रखवा कर दीजिए। ये हो गया ए, ये हो गया बी। यहाँ से प्रकाश जाएगी, टकरा कर फोकस विषय से लौट जाएगी, क्योंकि नियम ही पढ़ा है ये सीधी जाएगी तो फोकस से ही गुजरेगी। हमने रूल ही पढ़ा है जब सीधी जाएगी तो फोकस से गुजरेगी। ठीक, हमने रूल ही पढ़ा है। और दूसरा, जब फोकस से गुजरेगी टकराएगी तो सीधा लौटेगी। यहाँ पे कर दिया सी। चलिए ठीक, अगर आप जो स्केल से नाप नहीं आता एकदम सीधा आएगा, कि मेरा बोर्ड थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, लेकिन आपको एकदम सीधा आएगा। ठीक, अब इसमें प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब हमारा यहाँ बन रहा है। ये रहा ए डैश, ये रहा बी डैश। ठीक है, अब ये बताइए कि इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब हमारा ये बन रहा है, तो लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति। अब खुद देख बनाइए कि आपको प्रतिबिंब जो है बड़ा दिखाई दे रहा है, छोटा दिखाई दे रहा है। खुद बताइए प्रतिबिंब को बड़ा दिखाई दे रहा है कि छोटा दिखाई दे रहा है, खुद बताइए। आप देखिए, हम नहीं बताएंगे इसका आंसर। तो वस्तु से बड़ा दिखाई दे रहा है तो लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। अब इसकी स्थिति कहां दिख रही है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच। प्रतिबिंब की प्राकृतिक क्वेश्चन हुआ तो पहला मतलब वास्तविक है, तथा उल्टा है। वास्तविक बनी मतलब उल्टा बनी, वास्तविक में उल्टा बनना करना, सीधा बनना नहीं करना।
वास्तविक तथा उल्टा। ई रहे फोर। उम्मीद बा तारा समझ में आ गई। अब बहुत जब क्वेश्चन और छोड़ दिया। अब सुन में आई दादा दी दादा। अब सुन में अरे अब सुन में मुस्कुरा दा तनिका। हाँ तो अरे हंस दो। चलो 4 नंबर हो गए। अब पांचवा पढ़ल जाओ जल्दी से। छठा दूगो खत्म होके टाटा बाय बाय सी यू घरे। चलो अहिरे माई अहिरे माई बच्चों वाले जागल बा सा अहिरे बच्चों वाले बहुत तरह से 1 घंटा का वीडियो बा है भला। तुम लोग मेहनती तो 12 लोग मर दे माने पड़ी। तुम लोग मेहनती 12 लोग ओनली 12 लोग वीडियो में बहुत बड़ा बात था। अरे है सब बच्चा थोड़ी ना 1 घंटा 2 घंटा पढ़ ली लेके लाइव वो वीडियो से रिकॉर्ड वीडियो से ना। तुम लोग बहुत तरह से तुम लोग महाने 12 लोग ये समझ लो। चलो एफ सी। अहिरे माई अहिरे माई अहिरे माई अहिरे माई अहिरे माई। चलो 51 में जब वस्तु जब वस्तु मुख्य फोकस मुख्य फोकस पर हो। जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो तो लो मुख्य फोकस पे खड़ा कर देंगे। अब बताओ तो हम क्या कर रहे हैं। तेरा अगर याद हो कि अनंत के संबंध फोकस से या फोकस से संबंध अनंत से देखा कैसे कर अनंत पे वस्तु बनी। देखिए गुजरी गुजर गई। अब तो ये सब गुजरबा कैसे कहेंगे तो फोकस से गुजरेला। हमें के नियम पढ़ले नहीं जा कि जब वस्तु होला और जब फोकस पे रहेला तो अगर पहला नियम कि फोकस से गुजरी और दूसरा का आखिर अभी गुजरी कहाँ से तो अभी कहीं से प्रकाश ना गुजरी। तो एक हमने के वक्रता केंद्र से गुजरा जाए प्रकाश निकली जो कि वक्रता केंद्र से गुजरी। सीधा वही रहा स्केच फिर अपने स्केच सीधा आपको स्केच सीधा बनेगा। ठीक है तो वस्तु का नाम आ गया ए और बी। ठीक अब ई बनाइए दिखाइए बताइए हमको कि अगर कहीं पे टकराते हुए दिख रही है कि कितना भी आगे चली जाएगी ना तो आपस में कभी टकराने वाले नहीं है क्योंकि ये तो दोनों रेखा है आपस में समानांतर है। समानांतर रेखा कभी आपस में अपनी दोनों आपस रेखाओं को प्रतिच्छेद नहीं करती है और जब तक दो रेखा आपस को प्रतिच्छेद नहीं करेगी तब तक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है तो ये आपस में प्रतिबिंब को कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेगी यानी जो इसका प्रतिबिंब का जो स्थिति होगी कहाँ पे होगी अनंत पे होगी। कहाँ पे होगी अनंत पे होगी। हम कर रहे हैं ना कि फोकस से संबंध अनंत से और अनंत संबंध फोकस से तो अब वस्तु कहाँ बनी अनंत पे। जब अनंत बने तो छोटा बने कि बहुत बड़ा बने तो एक जो प्राकृतिक बा ओका बने वस्तु से बहुते बड़ा बनी बहुत बड़ा बहुत बड़ा अनंत हो गए। अब वास्तविक तना बने काहे देखो हाँ अगर जब तक इस तरफ बा तो वास्तविक था उल्टा बाटे बतिया इस तक खत्म तो मजा आ गई पढ़ के बोला मजा ही पढ़ के खत्म हो गई आ गई मजा। अरे कैसे ना आई बोल दवा कैसे ना आई पढ़वा तो मन लगे कैसे ना मजा आई यार आगे बड़ा। चलो बस बस अब 10 मिनट बस और 10 मिनट 10 मिनट उधर छुट्टी कर देगा 10 मिनट 10 मिनट भागा दे 10 मिनट में। चलो चलो बस 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 10 मिनट में उधर छुट्टी बस 10 मिनट बस और 10 मिनट और पढ़ लो। 6 नंबर लास्ट जब वस्तु
फोकस, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच हो, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच हो, देखा आपका बनी आओ पर एक छेद हो जाओ। चलो वस्तु फोकस यानी एफ आई पी ध्रुव के बीच में कहीं पर रख दो, रख देनी। तो पहिलका जो यहाँ से प्रकाश गुजरी, जो यहाँ से पहिलका प्रकाश गुजरी, तो ये बताओ कि जो एक से पहिलका प्रकाश गुजरी का वो फोकस से गुजरी कभी, तो ऐसे जाके ये खुद ही फोकस के काटी, एकदम नियम बाटे सीधे तो फोकस से काटी। लेकिन अब एकरा बाद जो बाटे, एकरा बाद देखो एकरा बाद फिर से इस वक्रता केंद्र से गुजरी, फिर से इधर देखा सीधा जाए, ध्यान दियो लोग, हमारा थोड़ा सा बोर्ड पे टेढ़ा हो जाता है। तो भाई वस्तु ए, भाई बी। अब ये बताओ भाई रेखा कहीं पे भी आपस में मिली, क्या है कि और फैलते जा रही है, पास आने की जगह फैलते जा रही है, तो ये और दूर होती चली जाएगी, तो ये आपस में कहीं मिलेगी नहीं। जब नहीं मिलती है तो हम लोग इसको जबरदस्ती मिलाते हैं। आप बोलिएगा कि भाई पहले तो आपस में मिल रही समानांतर थी, नहीं वो समानांतर नहीं थी, वो हल्का सा टेढ़ा थी, यानी आपस में कहीं ना कहीं जगह थोड़ा सा लास्ट में कहीं बहुत दूर जाने बाद लास्ट में मिलती, क्योंकि वो दोनों समानांतर नहीं थी। लेकिन ये तो और फैलते जा रही है, इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम लोग मिलाएंगे जबरदस्ती। इससे डॉट्स आगे बढ़ेंगे और यहाँ से डॉट्स आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपस में काटेगी, तो यहाँ पृथ्वी यहाँ बनेगा ए डैश बी डैश। ठीक, ऐसा देखेंगे जो वस्तु का आकार होगा वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ था इतना, यहाँ पे गया इतना, यानी बहुत बड़ा। और इसका स्थिति कहाँ है, तो स्थिति इधर है, यानी दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे, और इसका कौन सा आ गया था, काल्पनिक हो गया, कौन सा हो गया, तो काल्पनिक हो गया, काल्पनिक। और काल्पनिक में कैसा बनता है, तो काल्पनिक में हमेशा सीधा बनता है, काल्पनिक तथा सीधा। खत्म, जाइए, मतलब घर में जाइए। देखिए ये था हमारा अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की पूरी इतिहास कि कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है। बस बनता है तो खत्म करिए इसको। लेकिन बस देखिए इसमें था 6 गो, लेकिन 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 ध्यान दीजिए, मेरी बात को सुनिए ध्यान से। उत्तल दर्पण, इसमें उत्तल दर्पण कितना बनेगा, तो उसमें मात्र 2 बनेगा, कितना बनेगा, 2। तो 2 हम झंझट कह रखे, उसको हम आज ही पढ़ के खत्म कर देते हैं, वरना फिर पता है झंझट रह जाएगा। तो उसको आज ही बना के पढ़ के हम उसको खत्म कर देते हैं जल्दी, बस 5 मिनट और लगेगा, 5 मिनट पक्का खत्म करेंगे। उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के किरण आरेख। ठीक, तो देखिए इसमें पहले देखते हैं कैसे बनता है, तो शॉर्ट शॉर्ट खींचेगा इसमें। तो इसमें तो 2 कुछ भी करना है, इसमें मात्र 2 खींचेगा, मात्र 2 को। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहां पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। देखिए इसका ये रहा हमारा दर्पण, आप लोग इसको कलाकारी करते रहिए घर में बैठ के, ठीक है। चलिए इसमें भी आया से यहाँ पे पी एफ सी। जब वस्तु अनंत पर हो, मतलब अनंत मतलब यहाँ पर रख दीजिए, अनंत हो गया, आएगी टकरा के लौट जाएगी, ठीक है, आएगी टकरा के लौट जाएगी। जब टकरा के लौट जाएगी
इसमें कहीं भी मिलेगी नहीं, तो जबरदस्ती यहाँ पे लाके फोकस पर मिलाएंगे। जबरदस्ती लाके हम लोग फोकस पर मिलाएंगे तो बस। और एक नीचे एक और होगी, और इससे भी एक गुजरेगी, जो कि इधर गुजरेगी रेखा, और इसको भी नोट आउट करके जबरदस्ती फोकस पे मिलाएंगे। तो प्रतिबिंब का जो जो हमारा ये बन गया, ये कौन सा दर्पण है? ये हमारा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का जो आकार है कैसा होगा? तो बहुत छोटा दिख रहा है आपको, बहुत छोटा, क्योंकि था इतना बड़ा और यहाँ बना बस इतना बड़ा छोटा था। ठीक है, तो वस्तु स्थिति क्या है? तो स्थिति मतलब कहाँ पर है? तो इसमें फोकस पर, तो फोकस पर। प्रकृति कैसा है? तो प्रकृति प्रकृति कैसा है जी? यहाँ पे काल्पनिक, देखिए, काल्पनिक कहिए या आभासी कहिए, हम आस्किन कहते हैं कि काल्पनिक का है दूसरा नाम आभासी होता है। ठीक है, याद रखिएगा, काल्पनिक का दूसरा नाम आभासी। और हम लोग हमेशा रखिएगा कि काल्पनिक में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक का था सीधा, काल्पनिक बने मतलब सीधा बने, खत्म, पहला खत्म। ठीक है, आगे समझ में, हमको उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये सब कुछ है ही नहीं, ये चीजें बना के बस लिख देना है, और बस एक लास्ट बचा है, बस 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 एक लास्ट 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 लास्ट, खत्म खत्म खत्म, लास्ट लास्ट, एकदम लास्ट, पक्का लास्ट, एकदम गारंटी लास्ट, इस बार छोड़ देंगे। लास्ट में तो चलिएगा। जब वस्तु अनंत था, जब वस्तु अनंत, 2 नंबर देखे, ब्लैक तुम बॉइलिंग जाओ। जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच हो, ध्रुव के बीच हो, ठीक है, ध्रुव बीच हो। चलिए, वस्तु अनंत था, ध्रुव के बीच हो, तो मान लीजिए कि वस्तु कहां पर है? तो वस्तु हमारा है ध्रुव और अनंत के बीच। तो मान लेते हैं कि वस्तु यहाँ पर है, अनंत और ध्रुव के बीच आ गई, तो इससे पहले प्रकाश गुजरेगी, वो यहाँ से टकरा के इधर लौट जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश की किरण सीधी आती है और दर्पण से यानी प्रधान अक्ष के सीधी आती है, तो दर्पण से परावर्तन वर्तमुख अक्ष से गुजर जाती है। हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था। ठीक है, ये जो है प्रति मतलब वस्तु है, इसका नाम दे दीजिए ए, और ये नाम दे दीजिए वस्तु का बी। तो हम लोगों ने वस्तु का नाम ए और बी दे दिया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से नहीं गुजरेगी तो हम क्या बोलते हैं? जब जो चीज का मन से नहीं होता है उसको हम जबरदस्ती करते हैं। तो ये अपने आप नहीं कट रही है तो हम जबरदस्ती कटाएंगे, तो जबरदस्ती हम फोकस से लाके गुजार देंगे, फोकस से लाके गुजार देंगे, फोकस से गुजर रही है। ठीक है, फोकस हो गया। चलिए, और एक यहाँ से भी एक और निकलेगी प्रकाश, जो कि सीधा आके फोकस से गुजरेगी। सीधा कहां से आगे? सीधा आके फोकस से गुजरेगी, सीधा आके फोकस से गुजरेगी। तो हमारे गलती गलती नहीं होगा मिस्टर रे दादा, फोकस से ना गुजरी, ना गुजरी, गलती हो गया, 2 मिनट, क्योंकि इसको थोड़ा साफ सुना देते हैं, साफ साफ, क्योंकि 2 मिनट, 2 मिनट रुकिए, बस 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, बस बस 2 मिनट, 2 मिनट। यहाँ से एक और थोड़ा सा खींचिए आप, प्यारा सा, हमें प्यार से ऐसे करके खींच दिए। यहाँ पे नाम दीजिए सी, और इसको नाम दीजिए एफ। ओहो गलती हो गया, इसको नाम दीजिए एफ, इसको सी। तो ये जो हमारा गुजरेगा, ये हमारा सी से गुजरेगा, और जो हमारा ये वाला आएगा, ये हमारा गुजरेगा, मतलब यहाँ पे हम बराबर नहीं ले लिया है, इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है। बराबर आप अगर आप नाप के बराबर लेंगे ना, तो इसे गलती हो जाएगी। लास्ट वाला हर बड़ा गड़बड़ा ही रहता है। ये बस लास्ट बार ट्राई करते हैं, लास्ट तीन बार हो गया सी, और इसको हम गुजारेंगे
एफ से, ठीक है, कहाँ से, तो एफ से। तो यहाँ पे हमारे पास त्रिभुज कहाँ बन रहा है, तो यहाँ पे ए डैश बी डैश। अब देखिए उत्तल दर्पण है, इसमें आपको वस्तु का आकार कैसे दिखाई दे रहा है, तो वस्तु का आकार था इतना बड़ा, है बना बस इतना सा, यानी छोटा, बहुत छोटा नहीं, बस छोटा बना। और इसकी स्थिति कहाँ है, तो फोकस फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच, और काल्पनिक था सीधा, यानी भास्कर था सीधा। उसको अगर साफ से खींच देते क्या कहते हैं, खींच दे, बस दे घरे अब खत्म। एक बार देखिए, आप लोग एक बार देख लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छे से हमने पूरा कवर कर लिया टॉपिक को, ठीक है। तो हमने पूरे टॉपिक को, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब को खींचने के नियम सारा बहुत अच्छे से कवर कर लिया। तो हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और आप लोग अभी तक 1 घंटा 16 मिनट का वीडियो हो गया और आप लोग अभी तक बने रहे हैं, बहुत शुक्रिया, काबिलियत आप लोग के लिए, काबिलियत तारीफ है आप लोग। तो आप लोग के लिए काबिलियत तारीफ है, आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने लिए आज एक बार ताली बजाइएगा कि हमने इतना देर क्लास कर दिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल अपने अगले क्लास में। राधे राधे, जय हिंद, जय श्री महाकाल। प्यार से मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, दौड़ते रहिए और अपनी पढ़ाई धंधा करते रहिए और बड़े माता पिताओं के लिए अपनी मेहनत को जारी रखते रहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे उसका कमेंट पूछ सकते हैं और हमें आप लास्ट में बता दीजिएगा कि आप में मेरी टीचिंग के लिए 10 आउट ऑफ कितना रेटिंग देना चाहिएगा और आपको आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है, आज का क्लास कैसा लगा, और एक प्यार से कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं लोग कल। राधे राधे, जय हिंद, जय श्री महाकाल, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।